बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रमज़ानुल मुबारक के पहले आशे का ख़ास अमल, दौलत ही दौलत होगी, करोड़पति हो जाओगे। ये अमल पहले आशे के साथ ख़ास तो नहीं है, बट पहला आशा चल रहा है इसलिए अपलोड हो रहा है, तो मैं आपके सामने शेयर करूँ। आप दूसरे आशे में पढ़े, तीसरे आशे में पढ़े, इसी तरह इसके फ़ायदे हासिल होंगे। और दौलत और रिज़्क़ के वाले से इंतहाई ख़ास अमल है। और हमारे चैनल के ऊपर ज़्यादातर आपको दौलत और रिज़्क़ के मिलते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा वो हैं जो रोज़गार की वजह से परेशान है, पैसों की वजह से, माल की वजह से परेशान है, दौलत की वजह से परेशान है, घरेलू हालात की वजह से परेशान है, तंगदस्तियों के अंदर है। तो इसलिए ज़्यादा उनके लिए देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर एक वजीफ़े से उनको फ़ायदा नहीं भी हो रहा, वो कहते हैं, होता है ज़रूर है, लेकिन लोग कहते हैं दूसरा वजीफ़ा कर लें, तीसरा कर लें, किसी एक वजीफ़े से 100% फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। तो आज का अमल भी शेयर करूँगा। आपने इसको किसी भी अशरे में कर सके, लेकिन पहले अशरे में लाजमी इसको कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और ये अमल आपने तहज्जुद के वक्त करना है। कैसे करना है भी शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपनी रोज़े की हदीस की तरफ, रमज़ान की हदीस मुबारक की तरफ, और देखते हैं कि आज की हदीस में रमज़ान के रोज़े की क्या अहमियत और फजीलत बताई गई है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा भी बिला उज़्र शरई, उज़्र शरई क्या है, बीमार है या सफ़र है, उसमें आप छोड़ सकते हैं। बीमार भी ऐसा कि डॉक्टर कहें, एक स्पेसिफिक डॉक्टर कहे कि आप नहीं रख सकते, ठीक है तब। और दूसरा, खाली बीमार होना एक तो है, वो बाज़ लोग क्या करते हैं, बीमार होते हैं तो वो फितराना दे देते हैं। अगर आपको उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आप फितराना नहीं दे सकते, आपको रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा आप बीमार हो चुके हैं कि अब ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है, यानी डॉक्टर ने कहा कि अब कभी भी रोज़ा नहीं रख सकते या ठीक नहीं हो सकते, तब आप फ़िदिया दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जब भी ठीक होना है रोज़ा ज़रूर रखना है, फ़िदिया काफ़ी नहीं होता। आजकल लोग छोटी सी बीमार है रोज़ा नहीं रखते, कहते हैं फ़िदिया दे दें, तो ऐसे फ़िदिया नहीं होता, रोज़ा आपसे साकित नहीं होता। जब भी ठीक होंगे आपने रोज़ा ज़रूर रखा है। तो फरमाया कि जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा भी बग़ैर शरई उज़र के छोड़ दे, फिर मुद्दतुल उम्र इसकी तलाफ़ी के लिए रोज़े रखे, तब भी एक रोज़े की कमी पूरी ना होगी। यानी पूरी ज़िंदगी इंसान लगातार रोज़ा रखता रहे तो एक रोज़े की कमी पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए किसी भी सूरत रमज़ान का रोज़ा मत छोड़िए। अगर शरई उज़र है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं वजीफ़े की तरफ। और ये वजीफ़ा इंतहाई आसान है, और आसान के साथ ये इसमें आज़म भी है। और फजर के सहरी के टाइम, सॉरी तहज्जुद के टाइम आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, 8 रकात नवाफ़िल पढ़ें। नवाफ़िल पढ़ने के बाद आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई से भी पढ़ें। उसके बाद 313 मरतबा ये पढ़ें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीथु। 313 मरतबा पढ़े, फिर आके 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह ताला से मांगे, इस रहमत के अशरे के वसीले से मांगे, इसकी बरकत से मांगे, अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अगले अशरे की मग़फ़िरत की वसीले से मांग ले, तीसरे अशरे के अंदर शब कदर के हवाले से मांगे, अल्लाह ताला आपकी खाली झोलियों को ज़रूर भर देगा। तो लाज़मी से अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।